एक साधक ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि भंते जी, आफ्टर 10 day vipassana course, I started practicing at home 1.5 hour daily and stopped feeling my body and never felt the time passed. When I felt I was going in the dark during meditation, I opened my eyes. After a couple of days during meditation, with eyes closed, calm mind, I felt someone whispered something in my right ear, which I didn't understand what it said, and opened my eyes and saw there was no one. And the next time during meditation, I felt someone walking footstep sound. I was alone at home. This made me scared, so scared that I couldn't do meditation after that. It was 3 years ago. Now I again want to start, but I am scared. How can I start again and overcome this fear? And what was this experience? नमो बुद्धाय। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो ये कहते हैं कि मैंने 3 साल पहले 10 दिन का विपश्यना कोर्स किया। घर में आके मैं 1.5 घंटे रोज प्रैक्टिस करता था और मेरी बॉडी में कोई भी मेरे को फीलिंग महसूस नहीं होती थी। इतनी शांत बॉडी हो गई थी और मुझे ये भी पता नहीं चलता था कि मेरा टाइम कब पास हो गया। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कहीं अंधेरे में हूं, विपश्यना के समय, ध्यान के समय। और मैं फिर आंखें खोल के देखता। लेकिन कुछ दिनों ऐसा करने के बाद ध्यान के वक्त जब मेरी आंखें बंद थी, मन शांत था, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे दाहिने कान में कुछ फुसफुसाहट की, कुछ कहा जो मैं नहीं समझ सका। मैंने आंखें खोली और देखा कि वहां कोई भी नहीं था। फिर दूसरी बार ध्यान के समय मुझे यह लगा कि कोई मेरे कमरे में चल रहा है। मुझे फुट स्टेप साउंड सुनाई पड़ी कि जैसे कोई चल रहा है। मैं अकेले घर पर था और उसने मुझे बहुत डरा दिया। उस आवाज से मैं डर गया, फुट स्टेप साउंड से, और मैं ध्यान नहीं कर सका। और उसके बाद से लेकर अब तक मैंने ध्यान नहीं किया। यह 3 साल पुरानी बात थी। अब मैं दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूं ध्यान करना, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ हूं। मैं कैसे दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूं और कैसे इस डर से बाहर निकल सकता हूं? नमो बुद्धाय। एक बात हमें समझनी चाहिए कि जो कुछ भी हम अपने जीवन में करते हैं, जो कुछ भी हम अपने जीवन में देखते हैं और जो कुछ भी हम अपने जीवन में सुनते हैं, वह सब कुछ ही कहीं रजिस्टर्ड होता है हमारे अंदर। जैसे एक वीडियो हम बनाते हैं, उस वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो को जहां पर फोकस कर रहे हैं वहीं पर ही हमें सब कुछ दिखाई देगा। साधारणतया हमें पूरा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा होता है, वह चीज़ें भी दिखाई दे रही होती हैं जो हम नहीं चाहते। बाद में हम उसे ब्लर कर देते या उसको एडिट कर देते, जो कुछ भी।
लेकिन हमारी अपनी निजी ज़िंदगी में इसी तरह से हमें सब कुछ दिखाई पड़ता है, सब कुछ सुनाई पड़ता है और सब हम जो कुछ भी करते हैं, वो सब कुछ ही हमारे अंदर रजिस्टर्ड हो रहा होता है। हमें पता नहीं चलता। रास्ते में चल रहे हैं, हमें पता नहीं चलता कि कौन क्या बोल रहा है, लेकिन फुसफुसाहट सुनाई पड़ती है, बुदबुदाहट सुनाई पड़ती है। और कभी कहीं ऐसा भी होता है जब हम किसी ऐसी सुनसान जगह में हों, कभी हम ऐसी जगह में हों जहाँ पर ज़ोर से बोलना अलाउ ना हो, या हम अपने स्कूल की क्लासेस में ऐसा करते रहे, कॉलेज में ऐसा करते रहे, कभी सिनेमा घर में ऐसा करता करते रहे। हम सभी ऐसा करते रहे हैं, कभी न कभी। घर में ही हो सकता है, कभी माँ के कान में हमने कुछ फुसफुसाहट की हो, कभी भाई के कान में फुसफुसाहट की हो, कभी बहन के कान में फुसफुसाहट की हो, कभी पापा के कान में फुसफुसाहट की हो। वो रजिस्टर्ड है अंदर। और जब हम ध्यान करते हैं तो यह जो कुछ भी हमारे अंदर रजिस्टर्ड है, ये बाहर हमें उथल पुथल होने लगती है, हमारे मन में निकल के आने लगता है। और हम सोचते हैं कि ये ध्यान के दौरान ऐसा हो रहा है, शायद कुछ हो रहा है, शायद हमारे साथ कुछ अजीब हो गया है। वैसे तो हम अपनी पूरी जिंदगी में इतने मदमस्त रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं कि हमें वो फुसफुसाहट की आवाज़ कभी और नहीं सुनाई पड़ी हो, सुनाई भी पड़ी हो, हमने कभी उस ध्यान नहीं दिया। क्योंकि हमारे अंदर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें सब कुछ चलता रहता है, जो कुछ भी हमने उसमें स्टोर किया है। और आज से नहीं, जब हमें याद नहीं था तब से भी बचपन के उन दिनों को हमने वहाँ रजिस्टर्ड किया है, सबकॉन्शियस में है। कभी ऐसा होगा जब हमें वो याद आ जाएगी, तब हम कहेंगे हमें तो याद भी नहीं था, ये क्या हो गया। इसके अलावा हमारे जो पास्ट कर्माज हैं, हमारे जो पास्ट लाइफ्स हैं, जिसको बुद्ध कहते थे कि जो संस्कार हैं, जो जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, मन पर सब एकत्रित हैं। वह संस्कार जब कभी सबकॉन्शियस माइंड में बाहर निकलते हैं, उथल फुथल होती है, तो हमें ये लगता है कि यह तो कभी हमारे साथ हुआ ही नहीं। कभी किसी बिल्ली को हमने गोदी में ले लिया, कभी किसी कुत्ते को हमने गोद में ले लिया, कभी किसी जंगली जानवर को हमने गोद में ले लिया। हम कहेंगे हमने तो पूरे जीवन ऐसा किया ही नहीं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि हमने कब किया है, कौन से वक्त में हमने ऐसा किया होगा, कौन सी लाइफ में हमने ऐसा किया होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी और को देख लिया गोदी में बिल्ली को पकड़े हुए, और कभी रात में हम सोए हों, हमारे अंदर ऐसा सपना उठेगा कि जैसे बिल्ली को हमने पकड़ा है, हम उसको सहला रहे हैं। और हो सकता है कि कभी हमने चलते चलते किसी को ऐसे ही बिल्ली को सहलाते हुए देख लिया हो, गोदी में पकड़े हुए, या कभी हमने मूवी में देख लिया हो, या हमने कभी कहीं बाजार में किसी को ऐसा देख लिया हो। तो ये सब रजिस्टर्ड हो जाता है सबकॉन्शियस में, और ऐसा मास्टर वीडियो बन जाता है जिसमें सब कुछ है, रिकॉर्ड है। और कभी जब हम एकांत में बैठते हैं, एकांत में यही होता है, जब भी हम ध्यान में बैठेंगे उस समय हमारे अंदर जो कुछ भी है वहाँ उथल पुथल होने लगेगी, वो सब बाहर निकलने लगेगा। इसीलिए तो आपने देखा नहीं, विपश्यना के दौरान में शिविर में बहुत से लोग चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, कराहने लगते हैं, दहाड़ने लगते हैं। वो क्या है? ऐसे ही अपने वो सब संस्कार बाहर निकल कर आ जाते हैं। पश्चाताप होता है, खेद होता है। इसी को तो 5 विकार, 5 निवरण कहा, जो 5 निवरण हमें परेशान करते हैं विपश्यना करते समय या ध्यान करते समय। तो कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि किसी के कान में फुसफुसाहट आपने सुनी हो, घर में आपने ऐसा किया हो, स्कूल कॉलेज में ऐसा किया हो, सिनेमा घर में ऐसा किया हो, या किसी और ने किया हो, आपने देखा हो।
आप क्लास में बैठे, आपके बगल में दो आपके फ्रेंड फुसफुसा रहे, आपने वो देख लिया। वो देखना ही आपके अंदर रजिस्टर्ड है, वो कान में पड़ी है फुसफुसाहट। जब आप शांत बैठेंगे, क्योंकि आप अकेले हैं घर में, आप डरे हुए हैं, अकेले में तो वैसे ही लगता है कि घर में अभी कोई नहीं है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, वैसे ही एक अंदर भाव बैठा हुआ है कि अकेला। क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं होगा जब आप अकेले में कई दिनों तक रहे हो, ध्यान किया हो। तो जब अकेले में कोई ना हो, आप ध्यान कर रहे हो, ऐसा लगेगा जैसे कोई चल रहा है अंदर। कहीं पानी की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, ऐसा लगेगा कहीं नल खुला है, किसी ने नल खोला। वो नल खोलने की आवाज़ रोज़ आपको सुनाई पड़ती है। आप बाथरूम में जाते हैं, नहाते हैं, पानी गिरता है, पानी जब ड्रेन में जाता है तो आवाज़ आती है, वो सब आपको रोज़ सुनाई पड़ता है। लेकिन जब आप एकांत में बैठेंगे, कभी घर में कोई नहीं होगा, आपके अंदर ही वो आवाज़ हो रही है, लेकिन आपको लगेगा अरे बाथरूम में कोई है। आप डरने लगेंगे, अरे घर में तो कोई भी नहीं था, ये क्या हो रहा है, कोई भूत। यह हमारे अंदर बैठा हुआ एक भ्रम है, यह हमारे अंदर बैठे हुए संस्कार हैं। आप डर गए। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिसको, जो थोड़ा सा कहता है नहीं नहीं, मैं तो भूत का मुकाबला कर लूंगा, मैं तो शेर का मुकाबला कर लूंगा, मैं तो कुत्ते से नहीं डरता। आपने देखा नहीं, रास्ते में चलते चलते बहुत से लोग, बहुत से बच्चे, बहुत से बड़े लोग, बहुत सी औरतें, बहुत सी लड़कियां, कोई कुत्ता रास्ते में आ जाए वो डरने लग जाते, उन्हें लगता है कि अब कोई पीछे से आए तो मैं उसके साथ चलूं। लोग निकलते जाते हैं और वो डर के खड़े। क्यों डर के खड़े? कोई पूछे क्या हुआ, वो कुत्ता खड़ा है। अरे इतने लोग गुजर रहे हैं अगल बगल से और तुम डर के खड़े हो। नहीं नहीं, क्योंकि मेरे को कभी काट लिया था। वो काटने का एक्सपीरियंस उनके अंदर है, या किसी को काटते हुए देखा है, किसी को काटा है घर में, उसको कितनी पीड़ा हुई, कितना वो कराह रहा है, कितने उसको इंजेक्शन लगे हैं, वो दुख, वो पीड़ा, वो सब उसके अंदर बैठा हुआ है। या कभी कोई ऐसे वक्त में उसको काटा होगा जो अंदर संस्कार बैठा हुआ है, अभी की बात भी नहीं है, जन्मों जन्मों की कहानी है। जन्मों जन्मों से हम संस्कार लेके आ रहे हैं, आज का नहीं है। ये मन, जिसको हम मन कहते हैं अपना, ये मन जन्मों जन्मों के संस्कारों से बनता है। हमें अपने असली उस चित्त का, उस मन का तो पता ही नहीं है, जो बिल्कुल ही शुद्ध और साफ है, स्फटिक शीशे की तरह, जिसमें अपनी तस्वीर दिखाई देती है। हम तो शीशे में अपनी तस्वीर देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो हमारी तस्वीर दिखाई देती है, जिस दिन हमारे अंदर हमें अपनी तस्वीर दिखाई देने लगेगी, उसी दिन हमें अपने अंदर अपने गुरु की तस्वीर भी दिखाई देने लगेगी। हमें उसी दिन अपने अंदर उसकी भी तस्वीर दिखाई देने लगेगी, जिसको हम अपना इष्ट कहते हैं, जिसको हम बुद्ध कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम प्रभु कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। क्योंकि हम सभी किसी न किसी को अपना सर्वे सर्वा मानते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको हम कहते हैं कि वो नास्तिक है, वो किसी को नहीं मानता, वो भी किसी ऊर्जा को मानता है। वो अपनी ही ऊर्जा को मानेगा, चलते हुए देखेगा अपने को, अपनी दो टांगों को, एक कदम उठ रहा है, दूसरा कदम उठ रहा है, कोई ऊर्जा तो है जो खींच रही है, जो चला रही है, वो उसको मानता होगा। लेकिन पूरा विश्वास कब आएगा? जब इतना गहरा अपने अंदर देखेगा, अपने अंदर इतनी स्थिरता होगी, तब दिखाई देगा। तो तुम्हारे अंदर ध्यान करते वक्त थोड़ी स्थिरता पैदा हुई, क्योंकि तुमने कहा है कि जब मैं ध्यान करता था 1.5 घंटे का, मुझे पता ही नहीं चलता था कब बीत गया। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरा शरीर कहाँ है, उसमें कोई फीलिंग वो है भी नहीं है, मुझे पता ही नहीं चलता था। और टाइम कब पता पास हो गया, मुझे पता ही नहीं चलता था। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी अंधेरे में चल रहा हूं। ये इन्होंने लिखा है। I felt I was going in dark during meditation and stopped feeling my body and never felt the time passed. ये सब चीजें क्या बताती हैं? कि तुम स्थिरता में चले गए। ये भंग की अवस्था होती है, जब शरीर का पता नहीं चलता, मन बिल्कुल स्थिर हो चुका होता है। उस समय
ये यात्रा शुरू होती है, आंतरिक यात्रा है ये। इसलिए तो गुरु की आवश्यकता है। जिस समय तुम डर गए थे, उस समय अगर तुमने अपने गुरु को अपनी आंखों के आगे रख लिया होता, तुम उसकी ओट में छिप गए होते, तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं, फिर तुम मजबूत हो जाते, तुम्हें ताकत मिल जाती, तुम्हें साहस मिल जाता। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और यही करता है गुरु। गुरु जब दीक्षा देता है, गुरु जब तुम्हें अपनाता है, गुरु जब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इसी को दीक्षा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मर्जी आए उसको दीक्षा दे दी। बुद्ध ने भी नियम बनाए थे। दीक्षा से पहले संघ में रहना अनिवार्य था। उस संघ के नियमों का पालन करना अनिवार्य था। तब एक स्थिति ऐसी आती थी जब गुरु देखता है कि शिष्य तैयार हुआ, तब दीक्षा दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि दीक्षा दे दी और फिर गुरु भूल गया। गुरु ने जब दीक्षा दे दी तो तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब तुम्हारे पल पल की खबर उसको है, अब तुम्हारे अंदर है वो। इसलिए सभी संतों ने, सभी गुरुओं ने, सभी बुद्धों ने, सभी धर्म ग्रंथों में गुरु की इतनी महिमा कही गई है। गुरु के बिना इस भवसागर से पार नहीं होया जा सकता कहा गया। इसीलिए बुद्ध के पीछे इतना कारवां है। इसीलिए बुद्ध के संग की आवश्यकता है। बुद्ध की संगति, सत्संग की आवश्यकता है। वहां यह भय मिटता है, वहां हमें यह साहस मिलता है कि गुरु हमारे साथ है, उसने हमारा हाथ थाम रखा है। हमें कुछ नहीं हो सकता, कोई भूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई डर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बुद्धि इसी को तो मार कहते हैं। यह मार हमारे अंदर बैठा हुआ है। मार का अर्थ है डर, मार का अर्थ है वासना। ये भड़क उठती है। जब ये भड़क उठती है, हम कृत्य कर जाते, बाद में पछताते हैं, फिर कहते हैं कि ये वासना कहाँ से आई। ये वासना है जो हमारे मन, हमारा यह मार का जाल है। इससे कोई नहीं बचता, बुद्ध कहते। कौन बचेगा? बुद्ध खुद खुद अपना अनुभव बताते। तभी तो कहते हैं, हे ग्रह कारक, हे घर बनाने वाले, अब तुझे मैंने पहचान लिया है। जन्मों जन्मों से मैं तुझे खोज रहा था। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं जन्मों जन्मों से तेरे चंगुल में फंस गया था। कभी वासना में फंसता, कभी डर में फंसता, कभी ईर्ष्या जलन में फंसता, कभी राग द्वेष, इच्छा कामना वासना में, तृष्णा में फंसता। लेकिन जब स्थिरता आई, जब मन दृढ़ हुआ, जब मन में ध्यान घटा, तो बुद्ध कहते हैं, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब कहते हैं कि हे ग्रह कारक, हे घर बनाने वाले, अब मैंने तुझे पहचान लिया है। अब तू मेरा घर नहीं बना सकेगा। हम अपनी तृष्णा और वासना से अपना एक आशियाना बनाते हैं, अपना एक ठिकाना बनाते हैं। एक गृह कारक का अर्थ यह नहीं कि घर बनाने वाला, यानी हम घर बना रहे। घर बनाने का अर्थ है तृष्णा और वासना से हम एक संसार निर्मित करते हैं अपना। बच्चे पैदा करते हैं, वासना जगती है, बच्चे पैदा होते हैं, घर बनाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, फिर उनसे मोह पैदा करते हैं कि ये हमारे दुख सुख में हमारा साथ होंगे, फिर उनके लिए तैयारी करते हैं कि उनको सुखी, उनको कभी दुख न मिले। यही तो हम पूरी जिंदगी करते हैं। इसको बुद्ध कह रहे हैं ग्रह कारक, यानी कोई है ऐसा घर बनाने वाला। कौन है वो हमारी तृष्णा है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं तृष्णा से संसार निर्मित होता है। हम ऐसे ही उलझ जाते। हे ग्रह कारक, अब तू घर नहीं बना सकेगा। अब मैंने तुझे पहचान लिया, यानी अब मैंने अपनी वासना को देख लिया, अब मैंने अपनी कामना इच्छा तृष्णा को देख लिया, मैंने उनका नाश कर दिया है, मैंने उन पर विजय प्राप्त कर ली है, मैंने उनको बींध लिया है। बुद्ध कहते हैं अब मेरे अंदर से वो ऐसे ही चले गए जैसे किसी ताड़ का वृक्ष हो और उसका सर काट दिया गया हो।
अब उसमें कोई वासना नहीं जगती, अब उसमें कोई तृष्णा नहीं जगती, यानी अब उसमें कोई कौम्पल नहीं उठेगी, अब उसमें कोई नया कोई नई टहनी नहीं उगेगी, अब उसमें कोई नया फल नहीं लगेगा, अब उसमें कोई नया पत्ता नहीं लगेगा। तो ये जो भी हमें अकेलेपन का एक एहसास है अंदर, अकेलेपन में डर लगा है, हम कभी अकेले रहे नहीं घर के अंदर। अब अकेले रहे, वही घर में चलने की आवाज जो अक्सर ही हमें सुनाई पड़ती थी, माँ चल रही है, भाई बहन चल रहे, पिता चल रहे हैं, कोई और आया है, हम अपने कमरे में, लेकिन आवाज सुनाई पड़ी चलने की। कोई कमरे में आया, अपना सामान ले गया, आवाज चलने की। अब घर में कोई नहीं है तो अंदर एक भाव बैठा हुआ है कि घर में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। अब मैं ध्यान कर रहा हूं, वहां वही हमारे ही अंदर की आवाज रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई आया, किसी के फुट स्टेप सुनाई पड़ रहे हैं। और कोई जरूरी नहीं कि कोई आया किसी के फुट स्टेप सुनाई पड़े थे, यह तो सुनाई पड़े थे। ऐसा भी हो सकता था कि नल खुलने की आवाज कहीं बाथरूम में आती, बिजली का स्विच ऑन करने की आवाज आती। यह भी हो सकता था कि कहीं किचन में बर्तन बजने की आवाज आती, क्योंकि माँ जब खाना बनाती है रोज बर्तन बजते हैं, आवाज आती है। यह भी हो सकता था कि माँ की आवाज सुनाई पड़े किचन में से कि चलो तैयार हो जाओ, खाना खाना है, ये लो चाय ले जाओ, पापा को दे दो। यह सब सुनाई पड़ेगा। यह सब अंदर बैठा हुआ है, कुछ नहीं है वहां। बुद्धि इसी को तो मार कहते। ये हमने अपना एक मन बनाया इस तरह से, ये काला है मुझे अच्छा, मुझे पसंद नहीं। अब वो एक मन में बना हुआ है कि ये काला है, काला मुझे पसंद नहीं। मैं वाइट शर्ट पसंद करता हूँ, मुझे लाल शर्ट पसंद नहीं। ये लाल शर्ट पहनने वाला मुझे पसंद नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्या है? यह हमारा मन है, यह हमने बनाया है मन। और जब हम ध्यान करेंगे, विपश्यना करेंगे, ये सब अंदर से निकलेगा, ये बहेगा, ये पिघलेगा, और ये सब निकलेगा बाहर, तो एक बार को तुम्हें ये सब दिखाई देगा। और हो सकता है न भी दिखाई दे, लेकिन दिखाई भी दे सकता है। रास्ते में चलते चलते पीछे से तुम्हें कोई ऐसा लगेगा जैसे तुम्हें तुम्हारा नाम फुसफुसा रहा है। तुम पीछे देखोगे कोई भी नहीं होगा। अब तुम्हें लगा कि अरे ये क्या हुआ, क्या ये ध्यान करने से हुआ? अब मैं डरने लगा हूं। नहीं नहीं, ये सब तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। कभी किसी ने तुम्हें पीछे से आवाज लगाई होगी। अब तुम अकेले एकांत में चल रहे हो, अचानक तुम्हें डर लगता है। यह अंदर एक डर बैठा हुआ है, वो डर आगे आ गया है। और अगर तुमने अपने गुरु को आगे रख दिया होता, अगर तुमने अपने गुरु को सर्वे सर्वा माना होता, वो कौन है गुरु? बुद्ध की जब हम वंदना करते हैं तो उसमें आता है कि वो तीनों लोकों के शास्ता है, यानी यानी वो सर्वे सर्वा हैं, यानी वो देवताओं से भी ऊपर हैं, यानी वह ब्राह्मण हैं। इस त्रिलोकी के, जिसको तीनों लोक कहते हैं, इन तीनों लोकों से ऊपर हैं, इन सब के मालिक हैं, वह सर्वे सर्वा हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है। जब तुम्हारे अंदर इतना बल पैदा हो जाता है, जब तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब तुम्हारे अंदर उनके प्रति इतना प्यार, इतनी भावना विकसित हो जाती है, तब तुम सोचो तुम्हें डर लगेगा? तुम्हें तो यही लगेगा कि बुद्ध तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं, तुम अकेले में हो, कोई डर नहीं, बुद्ध हमारे साथ है। तुम एग्जाम दे रहे हो, तुम्हें पता है कि बुद्ध हमारे साथ है, कोई डर नहीं, वो जो करेंगे ठीक करेंगे, मैं उनका शिष्य हूं। इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता होती, इसीलिए तो तथाता की आवश्यकता होती। तथागत यानी जो उस समय का गुरु है, वर्तमान का गुरु, तथागत। इसलिए तो जो गुरु दीक्षा देता है वो हमारे संग साथ हो जाता है, हमको अपना लेता है, अब हमारा साथ नहीं छोड़ता।
इसलिए गुरु की महिमा कही गई, इसलिए बुद्ध ने आर्यजन के दर्शन करने को कहा, इसलिए बुद्ध ने किसकी संगत करने को कहा? सत्पुरुष की संगत करनी चाहिए। क्या है सत्पुरुष की संगति? हम कभी भी ध्यान से पढ़ते नहीं, हम कभी ध्यान से समझते नहीं। बुद्ध वचन में सबसे पहली बात ही यही लिखी है, सत्पुरुष की संगति, सत्पुरुष के उपदेशों का श्रवण। इतना हमारे अंदर बल पैदा हो जाता है, विश्वास दृढ़ हो जाता है कि वो साथ है, वो छोड़ ही नहीं सकता। जैसे माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ती साथ साथ, और बच्चा माँ को नहीं छोड़ता, उसके पल्लू को, उसके पीछे से उसकी साड़ी को, उसकी मैक्सी को पकड़ कर चलता है, पीछा ही नहीं छोड़ता, पल्लू पकड़ लेता है। और हम कहाँ हैं आज? इसलिए तो हम अनाथों की तरह जीवन जी रहे, इसीलिए तो हम इतने डरे हुए जीवन जी रहे, क्योंकि हमने स्वीकार ही नहीं किया। हम अब तक मान ही नहीं पाए अपनी जिंदगी में, हम अभी तक उसको कि वह हमेशा है, मेरे साथ है, हम इसको स्वीकार ही नहीं। इसीलिए तो दीक्षा दी जाती है। कोई जब शिष्य बनता है, कैसे एक भिक्षु रहता है, कैसे एक साधु रहता है, उसे पता है कि उसके साथ है उसका गुरु, उसने उसे दीक्षा दी है, अब वो उसे पार करेगा, उसे ले जाएगा। कहाँ होता है गुरु? गुरु तो कहीं और बैठा है। गुरु तो शारीरिक रूप से एक ही जगह बैठ सकता है ना, लेकिन क्वांटम फिजिक्स हमें क्या कहती है कि एक पार्टिकल एक ही समय में दो जगह भी हो सकता है, ऐसा भी देखा गया। रहस्य, लेकिन हम इस रहस्य को समझ ही नहीं पाते। कैसे समझेंगे हम? हमारी उतनी बुद्धि ही नहीं। कैसे समझेंगे हम? हमें उतना अनुभव नहीं। कैसे समझेंगे हम? हमने कभी इतना विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास हमें कभी हुआ ही नहीं। यही हमारे दुख का कारण है। अब कोई थोड़ी था वहां घर के अंदर, कोई फुटस्टेप की साउंड नहीं थी, वो तुम्हारी ही साउंड थी, तुम्हारे अंदर बैठी हुई। कोई वहां नहीं था जो तुम्हारे कान पर कुछ कहता। ऐसे ही डर हो जाता है जब किसी बिना गुरु के जो ध्यान करता है, उसके अंदर अभी तो आंतरिक अवस्थाएं हैं, उन आंतरिक अवस्थाओं में तो और मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां शरीर छूटने लगता है। जब शरीर छूटने लगता है तो और डर पैदा हो जाएगा। अरे कहाँ गए हम, कहाँ को जा रहे हैं ये अंधेरे में? जैसे इन्होंने लिखा है कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि कैसे मेरा 1.5 घंटा बीत गया। आई स्टॉप्ड फीलिंग माई बॉडी and never felt the time passed when I felt I was going in dark during meditation. ऐसे ही लगता है, ध्यान में ऐसे ही लगता है कि हम अंधेरी गुफा में घुस रहे हैं अंदर। फिर डर हो जाता, होगा ही डर, क्योंकि हमने गुरु के प्रति इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा पैदा ही नहीं की। इसलिए तो बुद्ध कहते मेरा काम ही श्रद्धा पैदा करना है, मैं श्रद्धा रूपी बीज बोता हूं। बुद्ध ने कहा था एक ब्राह्मण को, धम्मपद में दर्ज है। इतनी श्रद्धा हमारे अंदर कैसे पैदा होगी? पहले तो श्रद्धा कोरी ही होती है। पहले तो श्रद्धा ऐसी ही होती है जैसे हम कोई कटिंग लगाते हैं ना, किसी फूल की कटिंग लगाते हैं, गुलाब के पेड़ की कटिंग लगाते हैं। पहले श्रद्धा ऐसी ही होती है, उसमें जड़ नहीं होती, उसमें जड़ें धीरे धीरे पैदा होती हैं, धीरे धीरे उसमें कौंपलें आती हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि वो वृक्ष बन जाता है, उसमें जड़ें पैदा हो जाती, वो मजबूत हो जाता है, फिर उसको सहारे की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें उस धम्मकाई तक पहुंचा दे। धम्मकाई का अर्थ है
वो सत्य काय जो हमेशा ही मौजूद है। जैसे कहते हैं कि पत्ते पत्ते में, कण कण में वो मौजूद है। कौन है वो? बुद्ध को मानने वाले उसको तथाता कहते हैं। महावीर को मानने वाले उसको अपना गुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं। क्राइस्ट को मानने वाले उसको गॉड कहते हैं। लेकिन सब मानते हैं कि पत्ते पत्ते कण कण में है वो। कोई उसे ईश्वर कहेगा, कोई उसे प्रभु कहेगा। नाम तुम कुछ भी दे दो, वह ऊर्जा तो कण कण में है ही। लेकिन शरीर हमें कैसे दिखाई देगी? हमें कैसे उसका वो रूप दिखाई देगा? किसी निर्माण काय में। बुद्ध ने कहा कि 3 प्रकार की काया हैं। हम समझ ही नहीं पाए। हम सोचते हैं कि स्थूल काय ही होगी, बस यही है सब कुछ। स्थूल काय में आता है क्योंकि स्थूल काय में ही हम देख सकते हैं इन स्थूल आंखों से। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो स्थूल काय के अलावा भी हम उसे संभोग काय में भी देख सकते हैं। हम उसे धम्म काय में भी देख सकते हैं, यानी ब्रह्म काय, यानी सत्य काय, यानी कण कण में, यानी महसूस कर सकते हैं कि वो हमारे साथ है। ऐसे हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं धम्म की यात्रा, जो हमें निर्वाण तक ले जाती है, हमें धम्म तक ले जाती है, धम्म का एहसास कराती है, धम्म का अनुभव कराती है, और हम भी परिनिर्वाण को उपलब्ध हो जाते हैं। लंबी यात्रा है, लेकिन शुरुआत करनी होगी किसी निर्माणकाई के साथ, किसी गुरु के साथ दीक्षा लेकर उसके निर्माणकाय में उस बुद्ध के धम्मकाय को महसूस करना होगा। कैसे होगा? इतनी श्रद्धा पैदा करनी होती है। इसलिए बुद्ध ने कहा था जो श्रद्धा करेगा, शुरुआत की बात है यह, धम्मचक्र जब शुरुआत की थी तब कहा था श्रद्धा होगी तो वह जिसको थोड़ी सी चिंगारी की आवश्यकता है, उसके अंदर वह आध्यात्म की लपट उठने लगेगी, वह मुक्त हो जाएगा, उसको निर्वाण मिल जाएगा। श्रद्धा से ही शुरुआत होगी। हमारी श्रद्धा ही कच्ची है, हम डर जाते हैं। नमो बुद्धाय। अब डरने की जरूरत नहीं। अगर यह बात समझ में आ गई है तो फिर से शुरुआत करो। कोई तुम्हें डरा नहीं सकता। जब तुमने शरण ले ली बुद्ध की, तो फिर मृत्यु, सबसे बड़ा डर क्या होता है कभी सोचो तो? सबसे बड़ा डर होता है मौत का। और जिसको बुद्ध मिल गए, जिसने बुद्ध को अपना सब कुछ समझ लिया, सब कुछ मान लिया, जिसको सतगुरु मिल गया, सतपुरुष मिल गया, उसको क्या डरने की जरूरत है? सतपुरुष कहाँ ले जाएगा? सतलोक में ही ले जाएगा। और वही तो हमारा धाम है, वही तो हमारा धम्म है। अब डरने की जरूरत नहीं है। अब करने की जरूरत है, फिर शुरुआत करो। अगर तुम्हें यह बात समझ में आ गई है तो फिर तथाता की खोज करो। जहां भी तुम्हारा हृदय जुड़ जाएगा, वहीं से तुम शुरुआत कर सकते हो। इसलिए किसी के बताने से किसी गुरु को ऐसे ही स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा कि तुम मेरी बातों को ऐसे ही स्वीकार मत करो, ये तुम्हारे अनुभव में आने चाहिए। जबरदस्ती किसी को नहीं बनाया जा सकता। जबरदस्ती किसी को गुरु थोपा नहीं जाया जा सकता। किसी को जबरदस्ती किसी मार्ग पर, आध्यात्म के मार्ग पर नहीं चलाया जा सकता। यह उसकी स्वयं की खोज है, स्वयं उसे चलना होता है। लेकिन श्रद्धा के सहारे, विश्वास के सहारे चलना होता है। फिर अनुभव आता है, फिर अनुभव दृढ़ होता जाता है, पांव जमीन पर जमते जाते हैं। एक स्थिति होती है कि जब वह गुरु गुरु ही करने लगता है, बुद्ध बुद्ध ही करने लगता है। एक स्थिति होती है
जब वो इतने आनंद में चला जाता है, उसे लगता है कि अब क्या है, न सुख न दुख, सबसे ऊपर उठ जाता है। इसी को बुद्ध कहते हैं, कमलवत स्थिति में इस संसार में रहना होता है। इस संसार के सुख दुख फिर फर्क नहीं डालते। इस संसार के कांटों का फिर असर नहीं पड़ता। जब कोई पाँवों में बूट पहन ले, मजबूत बूट पहन ले, तो फिर क्या कंकड़, क्या रोड़ी, क्या कांटों का फर्क पड़ेगा। ये संसार के कांटे फिर ऐसे ही पार हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। नमो बुद्धाय।